नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल यानी कि फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। एक्चुअली आज यहाँ पे एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। इतना अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला हमारे को। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मिला था अर्ली मॉर्निंग, लेकिन हमने जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई थी और लास्ट तक हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। आज यहाँ पे हमने कुछ ही ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक में हम प्रॉफिटेबल हुए। बट आज यहाँ पे कोई मोमेंट हमारे को नहीं मिल पाया। चलिए देखते हैं, यानी कि कल फ्राइडे 1 सितंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हुई है 43,989 के ऊपर। टोटल बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया है आज यहाँ पे 505 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया 44,400 के आसपास। 44,400 का लेवल पूरा कंप्लीट हाई है आज का, और लो लगाया है यहाँ पे 43,895 का। 43,895 का आज लो लगाया मार्केट ने। तो माइनस में 2.27 पॉइंट माइनस में आज यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है। कल भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। कल पॉइंट -474 पॉइंट की गिरावट थी और आज भी टू पॉइंट सॉरी -277 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली। चलिए देखते हैं कल का प्लान, कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे और साथ में ऑप्शन चैन भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, जैसे कि आज हुई थी, आज यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई थी फिर ऊपर की तरफ गई थी। कुछ लेवल्स है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर फ्लैट ओपन होती हैं और ये वाला जो लेवल्स यहाँ पे आ रहा है, ये वाला 44,100 का, 44,100 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करती है, थोड़ी सी यहाँ पे अप साइड जाती है और रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर की तरफ निकलेगी, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी बनी हुई है, थोड़ी सी निगेटिव है मार्केट। देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे कल भी कुछ डाटा यहाँ पे पॉजिटिव या अगर निगेटिव होता है तो फिर यहाँ पे चांसेस हमारे कम बनेंगे ऊपर जाने के। हम अपने डाटे के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो डाटा यहाँ पे शो होगा उसके हिसाब से चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एंट्री करेंगे ट्रेड में। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है, पहली कंडीशन है फ्लैट ओपन होती है 44,000 के लेवल, 44,100 के ऊपर निकलना शुरू करती है, 44,100 के ऊपर निकलना शुरू करती है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल ऊपर की तरफ चलती है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की साइड में जाना शुरू करेगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक लेवल है यहाँ पे लेवल आ रहा है 43,790 का। 43,790 के नीचे, 43,790 मतलब 43,800 का जो लेवल आ रहा है, इस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लेवल भी है एक। यहाँ पे अगर पीछे देखेंगे आप चार्ट में, तो ये लेवल भी एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने देखा था ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे ये। लेकिन जो अपना एक लेवल आ रहा है निकल के 43,790 का लेवल है, 43,790 का, देखिए यहाँ पे ये लेवल है एक। यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे। देखिए इस लेवल के ऊपर मार्केट आई और फिर यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव हुई, गिरावट आई, लेकिन यहीं से ऊपर की तरफ गई, फिर इसको ब्रेकआउट करती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड होकर ऊपर की तरफ जाती है, फिर इसी लेवल से यहाँ पे मतलब 43,970 का एक लेवल है। 43,900 सॉरी 790, 43,790 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे को अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। सपोज करिए अगर बैंक निफ्टी 43,790 के ऊपर ही जाके यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि ये जो लेवल बैठा हुआ है, जो मैंने बताया था अभी आपको, इस लेवल के आसपास जाके मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलना शुरू करेगी। कोई नेगेटिव कैंडल रेज होती है और नीचे की तरफ निकलना शुरू करती है। कुछ बैंक्स हमारे को
यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे जाए, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री ये नहीं है कि हर एक जगह पे हम एंट्री लेंगे, नहीं, हमें 90% तो कम से कम कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ अब हम यहाँ पे ट्रेड में बाई करें। उससे पहले हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा जो एम है आप लोगों को यहाँ पे सिखाना है। आप लोग यहाँ पे सीखिए और सीख के जाइए, और नेक्स्ट 23 डेज के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। आप आइए और सीखिए। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, देखिए ट्रेड लीजिए, आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रेड लीजिए, लेकिन सीखिए। बिना सीखे आप ट्रेड मत लीजिए, टिप्स मत लीजिए। अपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए यहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मार्केट रिएक्शन कर रही है और कौन सी ट्रेड हमारे को यहाँ पे लेनी है। तो थोड़ा सा आप आएंगे, कमेंट्स करेंगे, सीखेंगे, तो कुछ क्यूरी होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको पता होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें सीखना है। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन, गैप अप हो जाती है, गैप अप सपोज करो कि 44,200 या 44 इस लेवल के ऊपर जाके मार्केट हो जाती है, 44,350 के आसपास में। देखिए पहली कैंडल नेगेटिव बनती है, दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो सर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया था 44,100 के लेवल को रिटेस्ट करे, फिर ऊपर की तरफ निकले। अगर ऊपर की तरफ निकलती है दूसरी कैंडल, पॉजिटिव बनती है, फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही वाला हो जाएगा। और सेकंड टारगेट हम डिसाइड करेंगे, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कुछ, वो लेवल्स आपको अपने मार्क, अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए। देखिए तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस है, निफ्टी की एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हैं वो लेवल्स, हालांकि मेरे पास अभी इतने यहाँ पे व्यूअर्स आ नहीं रहे हैं, कोई कम आ रहे हैं। हाँ जब यहाँ पे 10 20 50 आएंगे, उसके बाद में दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी के भी यहाँ पे आप लोगों को, निफ्टी फिर निफ्टी के बारे में भी यहाँ पे बताना शुरू करूँगा। लेकिन आप लोग आइए और सीख के जाइए। देखिए एक भी व्यूज़ रहेगा, एक भी व्यूअर्स रहेगा मेरे पास अपना ऑनलाइन क्लास के अंदर, जो हम 9 बजे से लेके ट्रेडिंग डे के अंदर रखते हैं। आप लोग उसमें आएंगे तो मैं एक भी होगा उसको भी बताऊंगा, और कमेंट्स करते हैं मुझे, लोग सीख रहे हैं, आप देखिए। चलिए मैं अभी आपको लेवल्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो लेवल्स है हमारा 44,095 का लेवल है, जो मैंने आपको बताया था। 44,095 का लेवल्स है, इम्पोर्टेंट लेवल है, ये आप मार्क कर लीजिए। ये एक्चुअली मैं एक इसको पिवट मानता हूँ, ये एक पिवट है, ये पिवट मार्क कर लीजिए आप इसको, मैं पिवट को डॉटेड में रखता हूँ। दूसरा जो लेवल आ रहा है मेरा रेजिस्टेंस 44,294 का निकल के आ रहा है, 44,294, 44,294, 92, 93, जो भी आप रख सकते हैं। थोड़ा सा डाउन रखेंगे तो ठीक रहेगा। 44,294, इसको थोड़ा सा लाइन में कर देते हैं। उसके बाद में जो दूसरे वाला आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 44,599 का। अगर आप देख रहे हैं ना ये पे, अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल्स, बिल्कुल मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेटेड हुई है या रिटेस्ट करके आ रही है, देखिए बार बार इसी लेवल के ऊपर रिटेस्ट हो रही है मार्केट। तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपको पता होना चाहिए। चलिए दो लेवल्स हैं ये, और एक और लगा देते हैं ऊपर की तरफ, 44,799 का। 44,799 का अगला लेवल है, देखिए 44,799, 44,799 का। देखिए यहीं से मार्केट यहाँ पे बिल्कुल डाउन आती गई है। उसके नीचे अगर आते हैं तो फर्स्ट में हमारा 43,790 का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 43,790 का जो लेवल है, ये एक अच्छा लेवल है। यहाँ से मार्केट पुल बैक भी हो सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी, ब्रेक करेगी, तो डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। आज एक्सपायरी थी, इतना अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। अगला जो लेवल है 43,590, 43,590 का लेवल है। उसके बाद में जो आ रहा है वो आ रहा है 43,285,
एक लेवल यहाँ पे ये 43,500 का एक यहाँ पे साइकोलॉजिक लेवल है, थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम आगे रुकेंगे। उसका जो 43,285 का तीसरा जो लेवल आ रहा है नीचे की तरफ, 43,285, 43,285। ओके, ये लेवल्स है। आप ये लेवल्स अपने चार्ट पे लगा लीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई टेल लाइन देखते हैं, कोई टेल लाइन बन रही है। मैं थोड़ा सा चार्ट को कम टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। देखिए ट्रेन लाइन तो फिलहाल यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ये अच्छी खासी ट्रेन लाइन नहीं दिखाई दे रही है अभी। ओके, चलिए अभी देखते हैं हम वन डे की टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है अभी। देखिए हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है हमारे को, हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं। और इसने अपना काम भी पूरा कर ही दिया, मुझे लगता है हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बना और कंप्लीटली इसने अपना काम किया। ये आया नीचे तक, अपने जितना इसको आना था उतना ये आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने बिल्कुल अपने ब्रेकआउट से नीचे तक का यहाँ पे इसने दे दिया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो इसका नेकलाइन थी, इस नेकलाइन के आसपास जाके मार्केट फिर नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जाके क्या हुआ, रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करके नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ रहा है। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल 43,790, 43,790 का जो लेवल मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए यहीं से मार्केट इस पुल बैक हुई थी, फिर डाउन आ रही है। अगर यहाँ पे आगे मार्केट रुकती है वन डे के कैंडल्स में और इसको ब्रेक देती है तो बहुत अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डाउन साइड का जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि अच्छा नहीं है मार्केट का गिरना, थोड़ा सा मार्केट को बुलिश रहना चाहिए अभी। ये वन डे टाइम फ्रेम था। वीकली में देखते हैं वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में यहाँ पे देखिए दोनों कैंडल्स का जो वीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कैंडल्स का वीक है वो बहुत निगेटिव है, नीचे की तरफ यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इस वीक का भी यहाँ पे नीचे की तरफ ही गई है, दोनों कैंडल हैमर बनी है। तो अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि दोनों संकेत ठीक नहीं है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटेड हो रही है, नीचे की तरफ से आई, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आई है, फिर यहाँ पे दोनों कैंडलों में वीक अच्छी खासी बनी। यहाँ पे क्या है, सेलर थोड़े से ज़्यादा एक्टिवेट है दोनों वीक में, तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है और मार्केट को और ज़्यादा गिराने की कोशिश में है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन अगली वीक का, अगली एक्सपायरी का हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 सितंबर का। यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है आज। जो मैं आप लोगों को बता रहा था ओआई का, ये ओआई है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे ये लॉट बाई किए जाते हैं। तो इनको हमें देखना होता है कि कौन सी स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलर एक्टिवेट है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, यहाँ तक देखिए आप, ये 3-4 स्ट्राइक प्राइस, तो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है, 44,500 के ऊपर। 44,500 के ऊपर 1,40,000 दिखाई दे रहे हैं। फिर 44,000 के ही ऊपर यहाँ पे हमें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 44,000 के पास में है, उसके बाद में यहाँ तक कोई भी नहीं है, केवल 44,000 के ऊपर ही है। जबकि कॉल राइट्स ज़्यादा हैं, पुट राइट्स यहाँ पे कम है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट और नीचे जाने की सोच रही हो, नीचे जाएगी मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ये डाटा नहीं कह रहा है कि ऊपर बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइट्स ज़्यादा हो रही है। कॉल राइट्स जब भी ज़्यादा होंगी तो ये मार्केट को डाउन साइड लेके जाएंगे, पुट राइट्स जब भी ज़्यादा होगी तो ये नीचे की तरफ लेके, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखना है हमारे को कि अभी यहाँ पे डाटे में क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि इस स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओआई हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस है। अगर हम यहाँ पे इनकी वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए यहाँ तक का कितना वॉल्यूम है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, 44,500 के ऊपर ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर यहाँ इस साइड में अगर आप देखोगे पुट साइड में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी के ऊपर है, 44,000
के ही ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा OI है यहाँ पे। तो ये डाटा भी हमारे को देखना है। हमारे को अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या कह रही है कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ सकती है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 44,000 के पास में आके बैठ चुके हैं। यहाँ पे देखिए OI भी ज़्यादा हो चुकी है, धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस साइड में इतना नहीं है यहाँ पे OI, लेकिन वॉल्यूम बढ़ी हुई है। कल देखेंगे मार्केट में क्या होता है, बैंक कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं, डाटा क्या कह रहा है, PCR डाटा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आइए यहाँ पे आइए आप लोगों को मैं यहाँ पे ऑनलाइन फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 23 डेज़ की ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो आप आइए, इसमें आप सीखें यहाँ से। ट्रेडिंग करने के काफ़ी दिन है आप लोगों के पास में, जो ये 23 डेज़ है, इनमें आप यहाँ पे कुछ सीख के जाइए और फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। मुझे आशा है कि आप यहाँ पे अपने जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे लॉस में ना कन्वर्ट होके एक प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। फिर आप करिए ट्रेडिंग, किसी के टिप्स के भरोसे नहीं रहेंगे आप, इतना मैं आशा करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।